क्या हो अगर विमानन का जो इतिहास हम सब जानते हैं वो अधूरा हो। अगर दुनिया की पहली उड़ान अमेरिका में नहीं बल्कि भारत के एक समुद्र तट पर हुई हो। आज हम विमानन के इतिहास की एक ऐसी ही रहस्यमयी और हाँ विवादास्पद कहानी में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है जो विमानन के पूरे इतिहास को चुनौती देता है। उड़ान का असली हीरो कौन था? क्या राइट ब्रदर्स से भी पहले कोई आसमान में उड़ा था? क्या इतिहास की किताबों से एक पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब है? जरा इन दो तारीखों पर गौर कीजिए। एक तरफ है 1895 मुंबई और दूसरी तरफ 1903 नॉर्थ कैरोलिना। इन दोनों के बीच पूरे 8 साल का फासला है और यही 8 साल का अंतर इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए अब इस विवादित इतिहास की परतें खोलते हैं। हम एक ऐसे दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं जो अगर सच साबित हो जाए तो शायद एविएशन की पूरी हिस्ट्री को ही बदल कर रख दे। एक ऐसा दावा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस पूरी अविश्वसनीय कहानी के केंद्र में हैं शिवकर बापूजी तलपड़े। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कोई इंजीनियर या मैकेनिक नहीं थे जैसा कि कोई भी उम्मीद करेगा। नहीं, वो एक विद्वान थे जिनकी नजरें आसमान पर थीं। तलपड़े की बैकग्राउंड ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। देखिए, उन्होंने हवाई जहाज बनाने के लिए मॉडर्न इंजीनियरिंग की किताबें नहीं उठाईं। इसके बजाय उन्होंने सदियों पुराने संस्कृत ग्रंथों में उड़ान के रहस्य खोजे। उनका मानना था कि हमारे पूर्वजों के पास वो ज्ञान था जिसे दुनिया भुला चुकी थी। अच्छा, तलपड़े की प्रेरणा को समझने के लिए हमें विमान के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं थीं, ये प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बताए गए उड़ने वाले रथ थे। तलपड़े के लिए ये कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक भूली हुई टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट था। और ये बात इस कोट से एकदम साफ हो जाती है। उनका काम सीधे सीधे ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ा था। मतलब ये कोई हवाई विचार नहीं था, बल्कि प्राचीन ज्ञान की एक गहरी खोज पर आधारित था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। वो दिन जब सालों की रिसर्च और प्राचीन ज्ञान की खोज एक ऐतिहासिक पल में बदलने वाली थी। मरुत्सखा की उस कथित उड़ान का अविस्मरणीय दिन। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। साल है 1895। जगह मुंबई का चौपाटी बीच। शिवकर बापूजी तलपड़े ने अपनी रचना मरुत्सखा, जिसका मतलब है हवा का दोस्त, दुनिया के सामने पेश की। और वहां सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि उस समय के जाने माने विद्वान और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे जो इस अविश्वसनीय घटना के गवाह बनने आए थे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं बताया जाता है। इस कहानी के समर्थकों का दावा है कि विमान ने उड़ान भरी और लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक गया। जरा सोचिए, 1895 में यह किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। लेकिन असली रहस्य तो इसकी टेक्नोलॉजी में छिपा था। कहा जाता है कि मरुत्सखा पेट्रोल या भाप से नहीं चलता था। इसका पावर सोर्स कुछ और ही था, बिल्कुल क्रांतिकारी। ये कथित तौर पर मर्क्यूरी यानी पारे के आयनों और सौर ऊर्जा के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस जमाने के विज्ञान से बहुत बहुत आगे थी। तो उड़ान की ये नाटकीय कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं। अगर ये सब कुछ हुआ था तो आज इसके सबूत कहाँ हैं? क्या ये एक सच्ची घटना है या फिर सिर्फ एक खूबसूरत किंवदंती? यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। मतलब, अगर भारत में 1895 में एक विमान उड़ा था तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक क्यों नहीं मानी जाती? इसे इतिहास की किताबों में एक फुटनोट तक की जगह क्यों नहीं मिली? यहीं पर कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ दावा यह है कि हाँ, एक सफल उड़ान हुई थी, लेकिन औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन ने इसे जानबूझकर दबा दिया ताकि भारत की ये उपलब्धि दुनिया के सामने ना आ पाए और सारे रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ शक करने वाले कहते हैं कि इस उड़ान का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण या भरोसेमंद समकालीन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और यह भारत की प्राचीन तकनीकी कल्पना से जन्मी एक प्रेरक कहानी हो सकती। चलिए एक पल के लिए इस बहस को किनारे रखते हैं कि उड़ान हुई थी या नहीं, और तलपड़े की कहानी के उस पहलू पर ध्यान देते हैं जिस पर कोई विवाद नहीं है, उनकी दूरदृष्टि और उसका असर। तलपड़े की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहती है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे किसी ने भविष्य की चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए अपने अतीत के ज्ञान पर भरोसा करने का साहस किया। उन्होंने दिखाया कि प्रगति का रास्ता हमेशा आगे ही नहीं, कभी-कभी पीछे मुड़कर देखने से भी मिलता है।
और तलपड़े का वो सपना आज भी जिंदा है। ये भारतीय आविष्कारकों और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। ये उस इनोवेशन की भावना को दिखाता है जो आज के आधुनिक भारत की पहचान है। चाहे वो इसरो के मंगल मिशन की सफलता हो या टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का बढ़ता दबदबा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इतिहास असल में है क्या? क्या ये सिर्फ तथ्यों और तारीखों का एक कलेक्शन है, या ये उन कहानियों से भी बनता है जिन्हें हम एक राष्ट्र के रूप में याद रखना और सुनाना चुनते हैं? तलपड़े की उड़ान, चाहे सच हो या एक किंवदंती, ये हमें अपनी जड़ों की ताकत और असीम संभावनाओं की याद जरूर दिलाती है। सोचने वाली बात है ना?